बुढ़ा हो गया वो ना रोता रोता दोनों पार्टी एक जैसी जो दोनों एक जैसी। और का है जो वो कैसे, आपको कैसे एक जैसी लगी? वो तो अलग अलग है, बीजेपी और कांग्रेस तो। कुछ नहीं ये सब ये दिखावटी है। क्योंकि दोनों ही करप्ट है, यहाँ के नेता जो भी है सारे भ्रष्ट हैं। बीजेपी के कांग्रेस में घुसे हुए हैं, कांग्रेस के बीजेपी में घुसे हुए हैं। पिस्तौल तानना गलत नहीं है क्या काका? अरे यार गलत तो मार थोड़ी दी उन्होंने भी तो कम आग लाने कान काहे की होगी तो गुस्सा आए जाओ तो बाहर आप बुला रहे हो तो कान काहे अटपटी बात करेगा तो आए जाओगे। काम किसी पार्टी से होता नहीं है, बोल के चले जाते, वोट लेने के बाद फ्री। आप लोग किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग कर रहे हैं इस बार? हम क्या मुद्दे आपके? नवयुवकों के साथ हैं हम्म। और एक किसानों के हित में बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। काहे भी काम न करियो यहाँ यहाँ कुन काम करियो नाला ही न बंदे यहाँ ये रोड का माँ का घर बाण खाड़ा हो रहा है। तो ये 2-5 साल खड़ गया, सबका मकान बन गया, वहाँ का मकान होगा डर रहे बार जार देखो आप। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियर और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। अंता विधानसभा में चुनावी माहौल है, चुनावी चर्चाएं है, लेकिन गांव में क्या माहौल है, लोग क्या सोचते हैं, उनके दिल की बात भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका समीकरण समझना बहुत भारी है, इतना आसान नहीं है। हम अभी पहुंचे हैं अंता विधानसभा के पचेल कला गांव में और यहाँ पर ग्रामीण जन बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। अभी यहाँ पर मंदिर है, श्री देव नारायण भगवान का मंदिर है और मंदिर के पास में बुजुर्ग वगैरह बैठे। हमने सोचा क्यों ना इनसे रुक कर बात कर लेते हैं, क्या समीकरण बैठ रहा है इनके और ये क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर खासकर। काका मुझे बैठने दो यार, थोड़ी जगह दो। राम राम काका। राम राम राम। कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। हाँ। खाना वाना हो गया? आओ हो गया। आओ। अच्छा, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, आप भी 7-8 जने बैठ के चुनाव की चर्चाएं कर रहे होंगे। हाँ। क्या चर्चाएं चल रही है? काहे चर्चा करे भाई मन दो पार्टी देख लिया आपको तो नरेश मीणा के टाइम दे दिया और अच्छा, हाँ। देख ली पहले उनको? और क्या देखी मली चुका देता बुढ़ा हो गया वो ना रोता रोता दोनों पार्टी एक जैसी जो दोनों एक जैसी। और का है जो वो कैसे, आपको कैसे एक जैसी लगी? वो तो अलग अलग है, बीजेपी और कांग्रेस तो। कुछ नहीं ये सब ये दिखावटी है। दिखावटी। अपना अपना में घर बनवाते हैं, ये नेता सब घर बनाते हैं माधव। आपका नहीं करते? है आपको प्रधानमंत्री आवास वगैरह नहीं देते क्या ये नेता? काय भी दीदी मांगता है तू मगर तो जमीन को मुआवजा ही नहीं दे मांग देते ही पड़ते खाती कोई न लोग आगता है क्यों क्यों परेशानी आओ फसल न हो ही अब डीएपी खाद कोई ना रही अटैचमेंट और लगा रहा कोई को 1300 रुपया नो रहा वो 1700-1800 रुपया कौन लाओ सब। क्या 1700-1800 रुपये क्या मिलता है मतलब? 600 रुपया को अटैचमेंट लगाओ तो हाँ। यू क्यों मत तरीको खाद कह रहे आप? हाँ खाद के लिए। अच्छा, तो इतने खाएगी ज्यादा पैसे ले रहे, खाद मिलता नहीं समय पर किसानों को। और का अरे बाणु चुनाव को टाइम आ गया इसी की तो खाल वो काय मगे उप मुख्यमंत्री बुला लियो। अच्छा, कौन? प्रेमचंद बेरवा। हाँ। अच्छा, यहाँ पर आ गए थे वो? आज यहाँ है जो साहब यहाँ का घर में क्यों क्या क्या कह रहे थे वो? आए थे क्या कह रहे थे? काय करे जो कल आ जाएगा तुम्हारे का ये तू आ जाए जब वोटा फूड या इतना दिलाऊं हम मर गयो तू सत्य बात तो कहेगा। मतलब इससे पहले नहीं आते थे और अभी वोट के टाइम में नेता आ जाते? हाँ। इससे पहले आपकी सुनवाई नहीं करते? न सुना काय कतई न सुना कहीं ना सुने। हाँ। ये पहले ये भी सुना है कि प्रमोद जैन बाया और ये क्या मोरपाल सुमन वो भी ठीक आदमी है, कैसे वो भी? काय बयान तो देखता मान जन्मी हो गयो गया का नखा जाओ अब यहाँ गौशाला के पूर्ण में कितना पचेल कला पंचायत में कितनी जमीन से है गौशाला इन्हें बनाई है नहीं बनाई? हाँ। वादा किया था क्या? पहली तो वादो करी तो हाँ। अगला चुनाव में तो पहले गौशाला हम बनाएंगे, हाँ फिर बनाई नहीं। हाँ न बनाई आप किसी बात करूँ उनके सामने कर दिया आप कहे दाब से कोई तो अब की बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है वैसे? देखो मान तो नरेश मीणा को लगा कैसे? नरेश मीणा को? हाँ। मतलब इसको ट्राई करके देख रहे कि ये भी कैसा है। बस भाई पासी तो लगाओ ही ना। हाँ हाँ सरकार इशू एक लाख बनाई ना। हाँ हाँ, सरकार तो बीजेपी की बनी थी बराबर बराबर। 28 माह हो दूर चुनाव हो या तरह नहीं देख लिया जिसको कुछ देख लेगा मतलब 2.5 साल के लिए ट्राई कर रहे हो? और का अच्छा, तो आपके जैसे सब लोग है वो सब इनको देने की बात कर रहे हैं? मैं तो यही कर रहा था बात ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ। ठीक है काका। काका क्या नाम है? राम गोपाल। राम गोपाल जी। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? सब ठीक चाल जी। कैसे?
ये पार्टियां से सब तारीख को चाल जो तब ये माहौल को तो कोई को पता ही ना पड़ा, माहौल को पता नहीं पड़े ना पड़ा कोई को भी तो था तो बात करता होगा ना, है। था तो बात करता होगा सब मिल के। अभी करे थे बात सभी पार्टियां और सब जो कहते थे भाई देगा हाँ, वोट और कहीं कहूंगा। अच्छा किसका मतलब किसकी ओर ज्यादा जा रहा है, नरेश मीणा, मोरपाल सुमन या प्रमोद जैन भाया? यहाँ तो नरेश मीणा का ही लागा वोट। नरेश मीणा का लागा वोट। हम्म। अच्छा, यहाँ तो काम से जाओ क्यों आपका किसी ने पहले वाला ने काम नहीं किया क्या, निर्दलीय की काहे ओर भी जा रहे हैं? काहे भी काम न करियो, यहाँ कुन काम करियो नाला ही न बंदे यहाँ ये रोड का माँ का गरा का बाण खाड़ा हो रहा है सरपंच की ना हाँ, जी के कहते माँ मुँह को दुख मुँह गाडू का पटको का गार का अच्छा और मकाना में गार पर बाकी की तो सरपंच ने 50 ट्रॉली का तो फिर अब जैसे भी आला पटका वाला से मांगिया थे पैसा लिया? मांगिया थे अच्छा, जखाई में पटकाऊंगा। हाँ, डालने के लिए। हाँ अच्छा, रुको इधर आइए, इनसे बात करेंगे हम। क्या नाम हुआ काका? प्रभुलाल जी प्रभुलाल जी, सैनी साहब, मेहरबान वो पहले विधायक बने थे वो तो नहीं? नहीं नहीं काय क्रम से मग ठीक है, हाँ क्या माहौल चल रहा है? आप जैसे अभी सब जने बैठ के बातें कर रहे थे, किसका पलड़ा भारी ऐसा लग रहा है और किसकी बातें ज्यादा चल रही है यहाँ पर? देखो मीणा साहब का लगा वोट तो बराबर तो ये मीणा साहब का ऐसा क्या मूड पलट गया काका? आपकी उम्र मुझे 70 साल के आसपास की लग रही, पहले बीजेपी कांग्रेस को भी देते होंगे मंत्री बन गया देखो मांगो तो कोई ने काम न करे भाई 100-50 रुपया काम करो मांगो तो धंधा ही अच्छा। काय में चाह रहे थे अपना बराबर। भाई याने में देख लिया हम हाँ, हाँ, ये एक बार तो अच्छा अच्छा, है ना अब ट्राई कर रहे हैं। तराई करे और मकान डट गया तो बारम भरा दिया बारम आ गया नाप गया तो ये 2-5 साल कट गया सबका मकान बन गया वहाँ का मकान होगा ना डर रहे बार झाड़ देखो आप प्रधानमंत्री आवास नहीं आया? कहाँ में ना काहे ना आया? दुख हो रहा है मतलब उस बात बारी दुख हो रही है गरीबों को तो का? विकास की बात करी और विकास नहीं किया। नहीं किया भाई साहब, अंता विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ का युवा क्या सोचता है? देखो बात ऐसी है कि जो अंता विधानसभा है यहाँ के युवा कांग्रेस और बीजेपी से परेशान हो चुके हैं क्योंकि यहाँ का सिस्टम भ्रष्ट और नेता 5 साल में एक बार भी आके नहीं देखते हैं और सभी चीज़ में किसानों को तकलीफ होती है जैसे खाद बीज वगैरह इनमें जैसे भारी मात्रा में पैसे वसूले जाते हैं और किसानों को नोचा जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए अभी माहौल किसका चल रहा है? तीनों की तीनों पार्टियां आपके पास आती होगी शायद, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार। हम देखो लोकल ये कि इंसान है किसी विधानसभा के पचेल कला के और जिस हिसाब को हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो माहौल तो लगभग बराबर ही चल रहा है और लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है वहाँ तक नरेश भाई साहब भी जैसे अपने सब गांव में देख रहे हैं और आसपास के एरियो में जैसे बढ़िया बढ़िया माहौल चल रहा है। मुझे ये बताओ, 1 2 3 नंबर देना चाहेंगे, 1 नंबर पर आप किसे रखेंगे? देखो वो तो जनता का फैसला है लेकिन हमारे को जहाँ तक लगता है वहाँ तक 1 नंबर पे नरेश भाई साहब ही रहेंगे। सेकंड नंबर पर कौन रह सकता है? अब सेकंड नंबर का तो ये नहीं बोल सकते लेकिन पूरा आइडिया तो नहीं है लेकिन मैं लगभग बता अंदाजा हाँ अंदाजे के हिसाब से भैया जी रहेंगे। सेकंड, हाँ। इसके बाद में तीसरे नंबर पर मोरपाल मोरपाल सुमन। अच्छा, देखो यहाँ पर और भी है, इनसे जानेंगे क्या माहौल चल रहा है अभी, चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में बहुत अच्छा चल रहा है और नरेश भाई साहब का ही सिस्टम है यहाँ पे तो। आप लोग किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग कर रहे हैं इस बार? हम क्या मुद्दे आपके? नवयुवकों के साथ हैं हम्म। और एक किसानों के हित में बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं सभी जो के। मतलब किसान की बात कर रहा है या उनके साथ वापस बिल्कुल किसान कौन के करता है? नरेश भाई साहब ही करते हैं यहाँ नरेश पे। भाई साहब करते हैं। अच्छा, और उस नरेश सॉरी क्या नाम है उनका, प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन। बिल्कुल कोई किसान की आवाज नहीं सुनते ना, 5 साल के अंदर चुनाव जीत के जाते हैं और यहाँ पे संभाल नहीं लेते किसी रिटर्न की। नहीं आ रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये सभी पूछी ना आदंता ही 15 साल हो गए जीते रेगुलर, हाँ, कभी दोबारा पूछने नहीं आया ना, अच्छा दुख सुख में कोई नहीं आया, रेगुलर जिता रहे उसको। क्या नाम हुआ काका? हाँ नाम तो केदार थे साहब। केदार जी। हाँ हाँ, माहौल का ही चाल रहे थे। ये नरेश मीणा को चाल रहे थे। हाँ। अच्छा,
क्यों? आप तो उम्र तो होगी 70-80 साल के आसपास की, अभी क्या सोचा है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? 68 साल के। 68 साल के, अच्छा। मुझे ज्यादा लग रहे हो फिर बॉडी से, हाँ, ऐसा लग बीमार हो गया था, नशा कट गया। रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत हाँ। बीमार हो तो गया। पहले आप लोगों ने बीजेपी कांग्रेस को वोट दिया होगा, हाँ, अब अभी सभी आप बूढ़े बड़े बुजुर्ग सब हाँ, उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है? क्या देखा नरेश मीणा में ऐसा? नरेश मीणा यार सबको क्रांतिकारी में उठो तो सेवा कर रहे हो। अब 2 साल के लिए भाई है ना भी देखा, अब 2 साल के लिए आप लोग क्या करोगे, आगे उठोगे तो आगे आओगे, सही है। हैं? ना आओगे तो हम्म। ये सोचो। आए न आए बात की बात है, लेकिन नरेश मीणा को एक बार ट्राई करो हाँ, सबके वो लिए। ट्राई ऐसा कर सोचा जाता आप? बाहर कंवरलाल मीणा ने कहीं करो जो जेल में मल भी माए बाप रे। हाँ, बराबर। हाँ। तो उन्होंने अरे बंदूक तानी थी ना, बंदूक तानी थी एसडीएम अरे के सामने। गणा ने तानी थी यार, गणा केस स्टेशन का दो, हैं? गणा केस। हाँ, अच्छा। उन्हें कहीं करियो, हाँ हाँ ये नाटक बाजू देख तो ले कहीं करियो, उन्हें उसी क्रांतिकारी में कौन मारिया। किसको मारा यूं कहना चाह रहे हाँ, हो? हाँ, वो तो ये कि ये तो क्या तान। पिस्तौल तानना गलत नहीं है क्या? क्या अरे यार गलत तो मार तोड़ी दी उन्हें भी, तो कम आग लाने कान काहे की होगी, तो गुस्सा आ जाओ तो बाहर आप बुला रहे थे तो कान काहे अटपटी बात करेगा तो आ जाओगे मुंडा में से गुस्से। गुस्से गुस्से में कर दिया। हाँ, हाँ, ये- नरेश मीणा को भी गुस्सा आता है, आपको बता आओ तो फिर देखेगा कि कौन काहे करियो, हाल तो हित कार्य कर लेकर जनता के लेके ही कर रहे हो यार वो। अच्छा। हाँ, जनता के लेके करियो सर। जनता के लिए लड़ रहे हाँ, हैं। हाँ, वो घर मखूगा वो चोरा चोरा कहाँ लड़ रहे हो भाई, वो का बच्चा बच्चा के लेके थोड़ा लड़ रहे हो, सही है, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। लोगों के लिए लड़ रहे हो। वो देखो वहाँ मर्यादा साथ बच्चा जहाँ के लेके उन्हें क्या करे। वो पिपलोदी झालावाड़ वाला हादसा। हाँ, अच्छा। हाँ, कतनी करी जो न कतनी जिम जेल में दर्द दियो बाप रे। हाँ, बराबर। ठीक है, इन लोगों का कहना है, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि एक बार ट्राई करते हैं नरेश मीणा को, क्योंकि 2.5 साल का समय बाकी है, तो उसमें नरेश मीणा विकास करेंगे ये इनको लग रहा है। देखेंगे आगे, चुनावी माहौल चल रहा है अभी, तो वास्तव में रिजल्ट आने के बाद ही क्या स्थिति बनती वो तो पता चलेगी, और भी लोग हैं जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? विक्रम मीणा। विक्रम मीणा। हाँ जी। क्या माहौल चल रहा है? जो सरगर्मियों में माहौल है चल रहा है, थोड़ा जनता का चुनाव है, क्योंकि राजस्थान में एकमात्र सीट है ये। माहौल तो काफी अच्छा है, माहौल वाकई में यहाँ पे नरेश मीणा का माहौल है। नरेश मीणा का माहौल। हाँ, और जो यहाँ की जनता है दोनों पार्टियों से परेशान हो चुकी है, कांग्रेस से भी हो चुकी है, बीजेपी से भी हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही करप्ट है। यहाँ के नेता जो भी है सारे भ्रष्ट हैं, बीजेपी के कांग्रेस में घुसे हुए हैं, कांग्रेस के बीजेपी में घुसे हुए हैं। तो इस बार जनता चाहती है कि नरेश मीणा को सपोर्ट करें। अभी मुझे थोड़ा ये बताओ हाँ। कि बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां है ना, पहले दोनों पार्टियों को वोट देते थे आप लोग, अभी अचानक से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा है, तो कौन सी पार्टी की वोट कटने की ज्यादा संभावना लग रही है आपको? संभावनाएं तो देखो सभी में ही है, जैसे एसटी है, ओबीसी है, ओबीसी के हालांकि कम कटेंगे, क्योंकि मोरपाल जी सुमन है तो यहाँ के लोकल नेता हैं, तो उनको भी सपोर्ट है ही सही। और एससी के कम कटने की संभावना है। एससी के। हाँ, तो ज्यादा किसके कटेंगे फिर? ज्यादा तो एसटी के कटेंगे। एसटी वाले। हाँ। एसटी के वोटर्स कितने हैं टोटल इधर? अब ये समथिंग मेरे को इतना आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं राजनीति करता हूँ नहीं, बाकी मेरे को जानकारी है। ठीक है। क्या नाम हुआ काका? राम रतन मीणा। राम रतन जी, क्या माहौल चल रहा है आपके इधर? बढ़िया है, नरेश बढ़िया भैया चल रहा है। नरेश भैया का कौन सा कैंडिडेट अच्छा है? प्रमोद जैन भाया, रमोरपाल सुमन या फिर नरेश भैया मीणा? पहले ठीक भी था, लेकिन जनता दुखी हो गई उससे। क्यों दुखी हो? अरे कोई सरकार की तरफ से कोई मुआवजा जाता है तो वो बीच में लूट खाता है, नहीं मिलता है किसान को, कभी पूछता नहीं है भाई किसान के पास खाद है या नहीं है, उसकी सुविधा है क्या नहीं है, कभी नहीं पूछा उसने। जीतने के बाद अपना आजाद हो जाता है वो। मतलब जीतने से पहले आप लोगों के बीच में रहते हैं? हाँ, तो वोटों के टाइम में तो आ जाता है वो, बढ़िया पैसे भी देता है, बांटता भी लोगों को। पैसों के बढ़ते हैं? अरे खूब बढ़ते हैं यहाँ पैसे, पेटी की पेटी आती है। अच्छा, हाँ, तो आप बारी। लोग पैसों के बदले वोट दे देते हैं? अरे हम तो नहीं लेते हैं, लेने वाले लेते हैं ना। हमने तो तो नेता एक बार वोटिंग के टाइम में, अभी देखो आपके सामने सभी नेता आएंगे, बीजेपी के आएंगे, कांग्रेस के आएंगे, निर्दलीय आएंगे, सभी आएंगे, इसके बाद चुनाव के बाद आते हैं ये लोग? नहीं, कोई नहीं आता है चुनाव के बाद ना, देखता कोई है नहीं आपको? आता है, मतलब ही नहीं है किसी को, अच्छा, पूछता क्या ही नहीं। समस्याएं क्या है आपके इलाकों में? क्या विकास चाहिए आप लोगों को? विकास क्या है, ये किसान की सुविधा चाहिए, जब भी खेती
फेल हो गई तो उनको मुआवजा चाहिए, कोई सुविधा चाहिए, खाद वो टाइम से चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा। जो खाद है ना, यूरिया खाद है, यहाँ पर कितने कितने डीएपी वगैरह कितने में मिलता है? रेट से ज्यादा में मिलता है या उसी रेट में? बोले 500-400 सिक्का खाद था डीएपी, अच्छा फिर मोदी जी बैठते 1200 का हो गया डायरेक्ट। अच्छा, डबल। अभी 1800 का ला रहे हैं कट्टा लोग बाजार से, अटैचमेंट लगा रहे हैं, अच्छा रिश्वत कमीशन खा रहे हैं अपना अलग से। किसान दबाव में आकर के ला रहा है भाई, उसको तो व्यवस्था जुटानी है अपनी, भाई जमीन तो दबानी है ना उसको, तो किसान दुखी हो रहा है। यूरिया खाद क्या भाव मिलता है? यूरिया के साथ भी लगा रहे हैं, पहले 275 का 300 का देते हैं, कोई 400 का दे देते हैं, मतलब जो कीमत है उससे ज्यादा ही पैसा ही अलग लेके दे रहे हैं। अच्छा, हाँ आप लोग विरोध नहीं करते हैं करते हैं तो नेता सुनते नहीं, नेता के दलाल सब वो सेठ लोग हैं, उद्योगपति है, किसानों का कोई सहारा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि किसान लोग हैं ये जो दुखी हैं, क्योंकि इन्हें समय पर खाद नहीं मिलता बता रहे, और मिलता है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है इनसे। क्या नाम हो भाई साहब? ऋतिक गौतम, यहीं के हो क्या? यहीं के हैं यहीं के हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, नेता आए थे आपके पास कोई? नेता आते हैं, आते हैं? चुनाव है अभी तो सब नेता आएंगे, क्या कहते हैं नेता, क्या कहते हैं? बस वोट देना और क्या कहेंगे। और काम की तो हम देख ही रहे हैं, काम किसी पार्टी से होता नहीं है, बोल के चले जाते हैं, वोट लेने के बाद फ्री। अब हमने सोच लिया सब जनता ने, वही नरेश मीणा जी जाना है अच्छा। इसी बात को, हाँ, अब की बार मतलब दोनों पार्टी को देख लिया इसलिए नरेश मीणा आए। नरेश मीणा को जिताना है। अच्छा, पूरा मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग जितने भी बैठे थे पूरे के पूरे नरेश मीणा की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा गांव ही नरेश मीणा की ओर जा रहा है या फिर कुछ वोटर आप लोग ही? नहीं नहीं, वोटर पूरा से- गांव पूरा गांव पूरा गांव नरेश पूरा मीणा की ओर जा रहा बिल्कुल। है। अच्छा, कौन सा? पचेल कला। पचेल कला। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? भाई हम यहाँ कौन यहाँ कौन है? माहौल देख रहे हैं। हाँ ये सभी कोई बात कोई। अच्छा, ये सभी लोग थे जो बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को वोट दिया काफी समय तक, लेकिन अब उनसे बोर हो चुके हैं और बता रहे हैं कि नए चेहरे को एक बार चुनते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला भी अभी चल रहा है और देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, वो भी आपके सामने रिजल्ट होने वाला है। और इस पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। मैं हूं प्रवीण डोडियार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज। नमस्कार।